जी नमस्कार। हमारे साथ राजू प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं लोहिया जनता दल के। इनकी 39 इयर्स राजनीतिक एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी काम किया है। इनके जितने भी विचार हैं डॉक्टर लोहिया जी से ये प्रभावित है। अच्छा राजू प्रसाद जी, आपसे नमस्कार। आपसे मजदूरों के बारे में एक सवाल है। बिहार के मजदूर का जीवन स्तर बहुत दयनीय है। इसको ऊपर लाने के लिए आपकी कुछ योजना है? जी, बिहार के सभी आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। और रही बात बिहार के मजदूरों की दयनीय स्थिति है, तो इस दयनीय स्थिति से ऊपर निकालने के लिए हमारे पास कुछ योजनाएं हैं, जिससे बिहार के मजदूर का जो ये खराब स्थिति है उसमें अच्छा लाया जा सकता है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि बिहार के मजदूरों का जो मिनिमम वेज है ना, वो बहुत कम, आज ही 500 कुछ रुपए का आया है स्किल्ड का। एक व्यक्ति को स्किल्ड बनने में कुछ समय लगता है। उसके बाद अगर 574 या 24 जो भी है, अगर ये औसत से अगर हम जोड़ेंगे तो ड्यूटी तो उसे 26 ही मिलता है। तो अराउंड अगर इसका 12 साढ़े 12 हजार रुपये उसके पास आता है, और 12.5 हजार में से 12% जो उसका पीएफ निकल जाएगा, ESI का कंट्रीब्यूशन 1.75% निकल जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में उसके हाथ में जो पैसा आएगा वो लगभग 9.5-10 हजार आएगा। 9.5-10 हजार में 30 दिन का महीना होता है, लेकिन वर्कर का महीना 40 दिन का होता है। कोई भी कारखाना 40वें दिन यानी 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को जब आप आज 1 तारीख से काम शुरू करते हैं और 30 तक काम करते हैं, तो उसकी सैलरी जोड़ के बना के अगले 10 तारीख को दिया जाता है। अब 9.5-10 हजार रुपये महीने में मजदूर को 40 दिन अपने परिवार को चलाना है। उनकी समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी समस्या है उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई स्कूल निर्धारित नहीं है। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि रोजमर्रा के जीवन में दाल चावल आटा तेल मसाला महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई है, वो उसको बहुत परेशान कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी अस्पताल सरकार के द्वारा नहीं है जहाँ मजदूर को कोई इलाज ट्रीटमेंट मिले। जो ESI का अस्पताल है वहाँ भी उसको ठीक से इलाज नहीं मिलता है। ऐसे परिस्थितियों में मजदूरों के जीवन स्तर को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका जो मिनिमम वेज है वो बिहार के अंदर हमारी सरकार बनने पर 30 हजार रुपये से कम नहीं होगी। मिनिमम वेज 30 हजार से अधिक होगी। पहला बात, उसके हम मिनिमम वेज को बढ़ाएंगे। दूसरा, जहाँ कारखाने का औद्योगिक क्षेत्र हैं उन एरियो में एक मजदूरों का आवास बनाया जाएगा, और उस आवास में उसको आवंटन किया जाएगा, जहाँ अधिकतम 300 रुपये महीने पर उसे क्वार्टर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो परिवार के साथ रह के बच सके। आज सबसे बड़ा जो मजदूरों का जो शोषण है वो मकान का किराया में है। एक बड़ा अमाउंट पटना के अंदर सबसे घटिया कर लेंगे तो 4,000 साढ़े 4,000 का आपको कमरा मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर 9.5 हजार कमाने वाला अगर 4,500 रुपया अगर मकान के किराए पे खर्च कर देगा, तो वो ट्रीटमेंट क्या कराएगा, खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या, और समाज के साथ कैसे चल जाए? इसलिए इसको दयनीय है। इससे निकालने के लिए मेरे पास योजनाएं हैं, जिसमें मिनिमम वेज को बढ़ाना, उसके रहने का साधन उपलब्ध कराना। इसके बाद केवल यही मजदूर नहीं, कारखाने में काम करने वाले, हम खेतों में काम करने वाले मजदूरों की भी बात करते हैं। हम उनको सोशल सिक्योरिटी से भी जोड़ना चाहते हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम से कम उसका ट्रीटमेंट को लेकर उसका जो हिस्सा होगा ESI का, वो सरकार पे करेगी, लेकिन उनको भी सोशल सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी, और इनका भी जीवन स्तर ऊंचा करेंगे। मैं मानता हूं आज जो महंगाई है उसमें मिनिमम वेज एक आदमी, चाहे वो ड्राइवरी करता हो, चाहे वो जो है कारखाने में काम करता हो, चाहे बाबू हो, क्लर्क हो, 30 हजार रुपये से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए इस महंगाई में। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।